Hello student, welcome back to physics class. Today's lecture number 13, chapter number 9, optics. कल हमने कुछ एक्सप्रेशन डिराइव किए रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज द रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस देखा है. अलग अलग हमने केसेस भी देखा है कि हाउ द फोकल लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, टू डिफरेंट कंडीशन फॉर कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस के लिए. तो एक छोटा सा उसमें एक केस रहेगा, थर्ड केस, एंड दैट केस इज द लेंस मेकर जो इक्वेशन में डिराइव किया है. सो दैट वाज फॉर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. ओके, तो यहाँ पे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता पता है, कल मैंने ड्रॉ किया था जो डायग्राम में. तो इट इज लाइक दिस, वन सरफेस इज कॉन्वेक्स एंड द सेकेंड सरफेस इज प्लेन. ओके, तो दिस सरफेस इज मेड अप ऑफ दिस स्फीयर, ये इसका पार्ट है बराबर. और ये जो प्लेन है, ये प्लेन इज मेड अप ऑफ दिस. सो मेनी टाइम दिस क्वेश्चन आस्क्ड व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन सरफेस. कल ही मैंने बताया था. तो प्लेन सरफेस का जो फोकल लेंथ होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी रे रिफ्लेक्ट होंगे, जो भी रिफ्रैक्ट होगा, तो वो इन्फिनिटी पे मिलेगा. तो द फोकल लेंथ फॉर प्लेन सरफेस इज इन्फिनिटी, वेयर एज द फोकल लेंथ फॉर दिस कर्व सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस, वी कैन बी टेकन एज कैपिटल आर. वो हम उसको आर ले सकते हैं. सो वन रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है दैट इज आर, एंड द सेकेंड रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी इन्फिनिटी. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं R1 इज इक्वल टू कैपिटल आर and R2 is equal to infinity. So by taking this into consideration, our original formula is reciprocal of focal length is equal to n minus 1. What is n? N is the refractive index of glass material of which the lens is made, material is made. 1 upon R1 minus 1 upon R2. This is R2. Okay. So 1 upon f क्या है? Reciprocal of focal length. That can also taken as power, optical power. So power of lens is equal to f. P can be taken as power of lens is reciprocal of focal length. तो ये पावर के लिए भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और वी कैन यूज फॉर फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ. ओके, सो बाय टेकिंग दिस वैल्यू इनटू कंसीडरेशन, पुट दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन, जो ये इक्वेशन वाला है फोकल लेंथ, उसमें सब करते हैं. तो विल गेट दैट 1 upon f is equal to n minus 1 as it is, वैसे ही रहेगा. देन 1 upon r1 कैन बी टेकन 1 upon r minus 1 upon infinity. तो 1 upon infinity क्या होता है बच्चों? 1 upon infinity 0. So ये टर्म 0 हो जाएगी, this term will become 0. So we can write, we get this expression 1 upon f is equal to n minus 1 into 1 upon r. But suppose if the this plano convex lens is made up of glass having a refractive index 1.5, then by taking this value 1.5, just substitute it and solve it. So we will get it 1 upon f is equal to 1.5 minus 1 upon r, 0.5 upon r. But 0.5 means what? It is 1 by 2, which is 1 by 2. So here we can write 1 upon f is equal to 1 by 2r. So denominator में अगर इसको रेसिप्रोकल लिया तो you will get focal length for plano convex lens will be the double the radius of curvature. तो ये सब conditions आपको यूज करना है while solving numerical in physics. Okay, so take a screenshot. चलो अभी थियरी पार्ट कंप्लीट हो गया. लेट्स बिगिन विद द न्यूमेरिकल पार्ट. ओके, तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे विच इज सॉल्व इन द टेक्स्ट बुक. तो बच्चों मोस्टली जो टेक्स्ट बुक में न्यूमेरिकल होते हैं सॉल्व और अनसॉल्व, वो पहले आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे सॉल्व करना है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इफ यू आर गेटिंग एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स देन यू हैव टू सॉल्व दैट वन. लेकिन सबसे पहले क्योंकि जो 11 का कॉलेज का एग्जाम होता है उसमें ज्यादातर जो सॉल्व अनसॉल्व न्यूमेरिकल होते हैं टेक्स्ट बुक के, उसमें से ज्यादा पूछा जाता है. इसलिए हम लोग क्या करने वाले, इवन दो इट इज सॉल्व इन द टेक्स्ट बुक, बट वो कैसे सॉल्व किया है, उसका टेक्निक क्या है, दैट कैन बी लर्न प्रॉपरली सो दैट यू विल फाइंड इजी टू सॉल्व द न्यूमेरिकल इन फिजिक्स. और बच्चों को थोड़ा फिजिक्स न्यूमेरिकल टफ जाता है. दे कैन डू थ्योरी वेरी वेल, लेकिन न्यूमेरिकल उनको डर लगता है थोड़ा सा. सीधी बात है, बिकॉज फिजिक्स है वो, तो उसमें लॉजिक यूज करना पड़ता है, कंसेप्ट यूज करना पड़ता है, थोड़ा सा अलग टेक्निक लगता है. राइट, कोई बात नहीं, we'll make it simple to solve the numerical. Okay, so look at the first numerical of this lecture. Glass paper weight. The glass paper weight whose refractive index is 1.5 of radius 3 centimeter has tiny air bubble trapped inside it. Closest distance of the bubble from the surface is 2 centimeter. Where will it appear when seen from the other end, from where it is farthest?
तो हमने यहाँ पे डायग्राम को थोड़ा इमेजिन किया है बच्चों। सो ये जो डायमीटर होगा, तो ये डायमीटर कितना होगा, अगर रेडियस 3 दिया है, ओके, सो आर इज गिवन, रेडियस ऑफ द पेपर वेट इज गिवन, स्फेरिकल है वो, तो कई बार हमने यूज करते हैं ना, अंदर वो बबल रह जाते हैं। सो रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया है, तो डायमीटर विल बी 2r विच इज 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये जो है ये डायमीटर कितना है, 6 सेंटीमीटर, राइट। एंड देयर इज अ बबल इनसाइड द स्फीयर, but that bubble location is given, right? So which from one end of the sphere it is at a distance of 2 centimeter, right? And this is the center of curvature of the sphere. So this distance ये कितना होगा, radius of curvature r will be 3 centimeter. तो ये distance कितना होगा, 3 centimeter। ये सब आपको डायग्राम से ही पता चलेगा, राइट, तो जो गिवन दिया है डेफिनेशन हिसाब से, राइट। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है, अभी उन्होंने क्या पूछा है, where will it appear when seen from the other end? other end मतलब ये एंड वाला नहीं, यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे, अपोजिट साइड से, यहाँ से, ओके, लेट मार्क दिस पॉइंट P। तो यहाँ पे हम एक ही सरफेस कंसीडर करने वाले, वी आर गोइंग टू टेक 21 सरफेस, ओके, एंड दैट सरफेस यहाँ पे ये कौन सा काम करेगा, यहाँ पे दिस विल बी द कॉनकेव का काम करेगा यहाँ पे, राइट। तो ग्लास सरफेस है, तो दिस विल एक्ट एज अ पोल, हम उसको पोल कंसीडर करेंगे। अगर ऑप्टिकल सेंटर कब होगा, अगर आप बाइफोकल लेंस ले रहे हैं या इसे ले रहे हैं, बाय कॉन्केव लेंस ले रहे हैं, तो देन वी आर गोइंग टू टेक ऑप्टिकल सेंटर। लेकिन यहाँ पे हम पी को लेंगे, दैट इज द पोल ऑफ द मिरर, ओनली वन रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, एक ही कर्व सरफेस इसलिए, ओके। तो लेट्स फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस, इधर से देखेंगे तो थोड़ा सा वो अपरेंट दिखेगा, व्हाट इज द अपरेंट पोजीशन, उन्होंने क्या पूछा है, ये अपरेंट पोजीशन क्या होगा, राइट, विल इट अपीयर व्हेन सीन फ्रॉम द अदर एंड। तो अपरेंट पोजीशन ऑफ द बबल निकाला है व्हेन इट सीन फ्रॉम द साइड। तो चलो लेट अस सॉल्व इट, अब फटाफट लिख लेते क्या क्या दिया है यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे जो ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे दिया है N1 कैन बी टेकन एज 1.5, दिस इज मीडियम 1, ये मीडियम 1 आएगा, और जो मीडियम 2 है विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज एयर मीडियम, सो एयर मीडियम विल बी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, कॉन्स्टेंट है, और एयर मीडियम for air medium। Then we can use the formula। अभी यहाँ पे u दिया है, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे ये पॉइंट से, which is the डिस्टेंस ऑफ u is equal to 4 centimeter, 4 centimeter, okay। But when we consider as per the sign convention, when we consider this, अगर हमने इसको ओरिजिन लिया, राइट, तो लेफ्ट साइड पे आ रहा है, दिस इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पोल ऑफ द मिरर, तो यहाँ पे माइनस आएगा, सो इट इज -4 centimeter। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यूजुअली वी हैव टू टेक, क्योंकि हमारा एजम्पशन ही, हमारा कंडीशन ही हमने लिया है, स्टार्टिंग में हमने एजम्पशन लिया है, द ऑब्जेक्ट्स टू बी टेकन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस सरफेस, जो भी है लेफ्ट साइड में लेना है, ताकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव रहेगा। उसके बाद हमको फाइंड करना है v निकालना है, इमेज डिस्टेंस कहाँ पे मिलेगा, v फाइंड करना है, ओके। देन r तो दिया है, r इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आएगा लेफ्ट साइड में, तो इट इज -3 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ पे साइन लेना कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका साइन कन्वेंशन गलत हो गया देन इट विल बिकम रॉन्ग। अभी यहाँ पे फॉर रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस, जो फॉर्मूला हमारा फॉर रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस, व्हाट फॉर्मूला वी डिराइव्ड यस्टरडे, जो हमने कल डिराइव किया था, दैट इज N2 - N1 refractive index of second medium minus refractive index of first medium divided by r, okay, that is radius of curvature, which is equal to N2 upon image distance minus N1 upon object distance। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो by using this into consideration, अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, N2 कितना है बच्चों, 1 माइनस, इसको इधर से सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 1.5 डिवाइड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है -3, विच इज इक्वल टू N2 कितना दिया है, N2 इज 1 अपॉन V माइनस N1 कितना है 1.5 डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U कितना दिया -1, बराबर। तो चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई, यहाँ पे ना बच्चे गड़बड़ करते हैं, माइनस प्लस में इतने घाई में सॉल्व करते हैं ना, पता नहीं उनके पीछे चिता पीछे पड़ा है क्या, मतलब सब घाई में करते, रॉन्ग करते हैं।
तो देखो चाहे आप कितना आएगा -0.5 डिवाइड बाय -3 विच इज इक्वल टू 1/v। अभी ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। इसको मैं क्या करता हूं, आई विल मेक दिस 15/40 कर देता हूं, बराबर। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम प्लस। अभी इसको भी मैं इधर राउंड अप कर देता हूं, तो आई विल मेक दिस 5/30 हो जाएगा नीचे, 10 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, सो दैट द वैल्यू विल रिमेन सेम। सो 1/v प्लस 15/40। Our aim is to find v, इमेज डिस्टेंस निकालना है हमको, तो 1/v इज इक्वल टू निकालना है, तो 1/v इज इक्वल टू, ओके। तो v ऑलरेडी पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव रखो, तो ये टर्म को इधर शिफ्ट कर दो, राइट। तो वी ब्रिंग दिस राइट हैंड साइड टर्म ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वी कैन राइट 5/30 माइनस 15/40। देखते हैं यहाँ पे कुछ रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि जब भी फ्रैक्शन आता है वी शुड ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस इनटू लोवेस्ट टर्म, तो उसको लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करेंगे, तो आराम से कर सकते हैं। 1/6, 5 6 30 माइनस 5 3 15, 5 8 40, बराबर। अभी थोड़ा रिड्यूस हो गया, मतलब हमारा एलसीएम छोटा हो जाएगा। अगर पहले 30 40 रखते तो एलसीएम बढ़ जाता है, राइट। यहाँ पे एलसीएम छोटा हो गया, तो आई थिंक एलसीएम विल बी 24 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके। सो 1/v इज इक्वल टू, अगर 24 लाना तो यहाँ से मुझे आई हैव टू मल्टीप्लाइड बाय हियर 3, हियर मल्टीप्लाइड बाय 3, ओके, सॉरी 4 आएगा, 6 4 24, so this will be 4, this will be 3, this will be 3, okay। So it can written as 4 minus 9/24, so this will be कितना आएगा -5/24, ठीक। अभी इसका रेसिप्रोकल ले लेते, वहां पर 1/v है तो उसको v बना देते, so v is equal to -24/5, this can be written as 5 4 the 24, 5 4 the 20, remaining 4, 5 8 the 40, 4.8 सेंटीमीटर फ्रॉम दी पोल ऑफ द मिरर, मतलब यहां से, ओके। सो फ्रॉम दिस इधर मिलेगा, फ्रॉम पॉइंट पी से मिलेगा, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा वो, ओके, विच इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट। सो लेट अस चेक द आंसर, यस -4.8 सेंटीमीटर सही आंसर है। तो पोल ऑफ द मिरर से, मतलब पॉइंट पी से, यहां से फारदेस्ट एंड से कितने डिस्टेंस में मिलेगा, 4.8 पे मिलेगा, मतलब ये ऑलरेडी 3 है, ओके। तो ये बन गया आपका 4, तो यहाँ पे मिलेगा समवेयर, ओके। तो समवेयर मतलब यहाँ पे अगर माइनस किया तो क्लोजेस्ट एंड से कितना आएगा, इट विल बी अराउंड, ओके। बबल विल अपीयर एट बबल विल अपीयर at 4.8 centimeter from the farthest point. नेगेटिव आ रहा है मतलब क्या होगा, इट विल इनसाइड द ग्लास वेट पे, स्फीयर पे मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा, वो अंदर ही मिलेगा। यहाँ पे कहीं पे समवेयर हियर यू गेट इट, ओके। सो दिस इज द आंसर, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Okay, I'll give the question bank for this lecture number 13 जो आज का, उसका भी क्वेश्चन बैंक मैं आपको टाइप फॉर्म में दूंगा, तो नॉट टू वरी, क्योंकि इट नॉट पॉसिबल टू राइट ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल ऑन द बोर्ड, ओके। So look at the second numerical as per the question bank. A dense glass double convex lens. So double convex lens मतलब like this. This is double convex lens or biconvex lens, right? Having refractive index n is equal to 2. तो यहाँ पे क्या दिया है? So double convex lens है. It is double convex lens having refractive index n is equal to 2. Designed to reduce spherical aberration has radius of curvature का रेशियो दिया यहाँ पे, तो रेशियो इज R1:R2:1:5. यहाँ पे रेशियो दिया, वरना R1/R2 इज रेशियो दिया 1:5. शायद बुक में प्रिंट मिस्टेक होगा, आप करेक्शन कर लो, राइट? देयर इज अ प्रिंट मिस्टेक, इट इज नॉट 1.5, इट इज 1:5 रेशियो दिया है.
इफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज केप्ड, हमने एजम्पशन में लिया है कि जब भी रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस स्टडी करेंगे तो वी हैव टू टेक द पॉइंट ऑब्जेक्ट व्हिच इज केप्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट। इफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज केप्ड 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ दिस लेंस, राइट। तो यहाँ पे कुछ लेंस ऐसा होगा, इट विल बी लाइक दिस बाय कॉन्वेक्स लेंस, और ऑब्जेक्ट हमेशा यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, राइट। सो ऑब्जेक्ट ओ इज हियर एंड यू इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, लेकिन विच इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो हमेशा ये निगेटिव आएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव आएगा, वेदर इट इज कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस, राइट। देन इन फ्रंट ऑफ दिस लेंस इट प्रोड्यूसेस इट्स रियल इमेज एट 7.5 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू 7.5 दिया है, मतलब विच इज ऑन द राइट हैंड साइड, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो उसका इमेज कहाँ मिलेगा, विल गेट इट ऑन द राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, वेर एज v इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। And what they have asked to calculate to find the radii of curvature of double convex lens R1 and R2। तो यहाँ पे निकालना है हमको R1 क्वेश्चन मार्क, R2 क्वेश्चन मार्क। वो सिर्फ रेशियो दिया है लेकिन एक्चुअल नहीं दिया है कितना है, बराबर। सो जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर फोकल लेंथ, वो पहले हम यूज करेंगे यहाँ पे। सो व्हाट फॉर्मूला वी डिराइव्ड यस्टरडे, दैट वाज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, फर्स्ट कंडीशन टू फाइंड द फोकल लेंथ, 1/f इज इक्वल टू refractive index n minus 1 into bracket 1/r1 1 minus 1/r2, ओके। और दूसरा फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, दूसरा फॉर्मूला भी 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/, ओके, ये सेकंड है और एक फर्स्ट है। सो ये सिंपल फॉर्मूला है हमारा, लेंस फॉर्मूला है यहाँ पे, राइट। जैसे मिरर में क्या होता है, यहाँ पे प्लस होता है, लेंस में यहाँ पे माइनस। तो वी विल यूज दिस फर्स्ट फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे v दिया है, u दिया है, तो वी कैन फाइंड फोकल लेंथ। तो पहले हम क्या करेंगे, फोकल लेंथ फाइंड करेंगे। टू फाइंड फोकल लेंथ, टू फाइंड फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू 1/7.5 माइनस 1/ माइनस कितना 15। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं, दिस विल बी 1/7.5 प्लस 1/50, बराबर। तो दिस कैन बी रिटन एज 1/f इज इक्वल टू, अब ये दुगुना है इसका, राइट। तो इसको ऐसा करेंगे 10/75 कर देते हैं माइनस 1/10/150, इसे भी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वर्ड नंबर पे कीप दिस लाइक दिस, ओके। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम विल बी, एलसीएम ऑफ दिस, इसको और रिड्यूस कर सकते हैं, can reduce 2 5 2s are, so 2/15 15 by the 75, 2/15 minus 1/50, so this will be 1/10, right। 5 2s are 10, 5 15s are 75, so this can be written as 1/75, okay। So we have got this 1/15 आएगा। So focal length we can get, the focal length will be, it is coming 5 centimeter, something went wrong, वो एडिशन करना है ना, सॉरी मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, सॉरी, इट्स एडिशन, सो इट इज 3/15, सो इट इज 1/5, सॉरी, ओके। तो ऐसे छोटे छोटे गलतियां हो जाती है, सो आपको क्लियर लेना है। 1/f is equal to 1/5, which imply that focal length f is equal to plus 5 centimeter, तो कॉन्वेक्स लेंथ है उसका फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगा, विच इज ऑन द राइट हैंड साइड, राइट। सो वी गॉट द फोकल लेंथ। अभी हमको फाइंड करना है दी सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ दिस इन इक्वेशन 1, यहाँ पे फोकल लेंथ डालेंगे तो यू गेट R1 एंड R2। तो अभी डालते हैं सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ f इन इक्वेशन 2 में डाल देते, तो क्या आएगा 1/5 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 2 माइनस 1 इंटू ब्रैकेट 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक। अभी इसको सॉल्व करते, दिस विल बी 1/5 इज इक्वल टू 1/R1 माइनस 1/R, ओके। तो इसको कैसे करेंगे, अभी यू कैन सॉल्व दिस
बाय साइन कन्वेंशन अभी यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन, बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन, बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन. सो व्हाट वी कैन राइट 1/r1 माइनस, अभी ये सरफेस है, ये वन सरफेस है, ये सेकेंड सरफेस है बाय कॉन्वेक्स है, बराबर. तो यहाँ पे इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ये साइड होगा ऐसा, तो द r1 विल बी पॉजिटिव, r1 पॉजिटिव होगा, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा दैट r2 विल बी निगेटिव, ये निगेटिव रहेगा, राइट. तो निगेटिव लेना पड़ेगा आपको, तो 1/-r2 विच इज इक्वल टू 1/5. तो 1/r1 प्लस 1/r2 विच इज इक्वल टू 1/5. ठीक है, अभी आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो दिस कैन बी सॉल्व, बट r1/r2 दिया है, also r1/r2 is also how much it is given, it is 1/5. okay, so it is given 1/5. then r2 is equal to, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, which implies that r2 is equal to 5r1. okay, तो ये r2 का वैल्यू यहाँ पे डालते हैं, तो we will get 1/r1 plus 5r1 which is equal to 1/5. अभी इसको सिंप्लीफाई करते, इसका एलसीएम क्या आएगा बच्चों, इसका एलसीएम 5 आएगा, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करो, तो दिस विल बी, दिस इम्प्लाइज क्या आएगा 5 प्लस 1/5r1 विच इज इक्वल टू 1/5. राइट, तो 5 कट हो जाएगा, राइट. तो दिस विल बी 6/r1 इज इक्वल टू 1 विच इम्प्लाई दैट r1 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. तो r1 मिल गया हमको 6 सेंटीमीटर. अभी r2 फाइंड कर सकते हैं बाय पुटिंग दिस वैल्यू. तो r2 कितना दिया यहाँ पे, r2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स r1, तो यही पे मैं निकालता हूँ. तो r2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स r1, तो r2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स 6, तो r2 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. सो दीज आर द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर दिस. बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं. क्या किया हमने, वी हैव यूज्ड दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला का फोकल लेंथ इसमें सब्स्टिट्यूट किया, एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ हियर दिस, राइट, r1 r2 के फॉर्म में. लेकिन यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा विद द बाय कॉन्वेक्स लेंस. बाय साइन कन्वेंशन वी कैन राइट दिस, एंड दिस रेशियो इज गिवन, जो जो r1/r2 है दैट इज गिवन 1/5. तो r2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स r1. पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ r1, और r1 की वैल्यू यहाँ पे डालो, वी विल गेट दिस आंसर. ओके, सो चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से. Okay students, let's look at numerical number 3, which is unsolved in the textbook. Okay, so a convex lens had some distance above 6 centimeter long pencil produces its image of some size. Okay, कुछ image मिलेगा, कुछ size का वो मालूम नहीं कितना है. On shifting the lens by distance equal to its focal length. तो पहले लेंस यहाँ पे रखा था, बाद में उसको शिफ्ट किया. कितना शिफ्ट किया, लेकिन जो लेंस का फोकल लेंथ है f उतना शिफ्ट किया, बराबर. सो ऑन द सेम अगेन प्रोड्यूसेस द इमेज ऑफ द सेम साइज. इमेज साइज वही मिल रहा है जो पहले मिला था. मान लो h' मिला या कुछ मिला, इधर भी h' ही मिलेगा. इसमें इमेज साइज एज अर्लियर डिटरमाइन द इमेज साइज. तो h' हमको निकालना है. ओके, तो यहाँ पे दो डायग्राम बनेंगे. तो इनिशियल पोजिशन ऑफ लेंस, द फर्स्ट ऑफ ऑल द लेंस इज केप्ट हियर, ऑब्जेक्ट इज केप्ट हियर, राइट. सो ऑब्जेक्ट साइज is given, that is 6 centimeter. Okay, so here you have to assume that the object will be kept. अभी हमको जो कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केव मिरर का जो डायग्राम है उसमें हमको जो अलग अलग डायग्राम ड्रॉ किया उसमें हमने एज्यूम किया कंसेप्ट बताया कि वी विल गेट द टू पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट वेयर यू मे गेट द मैग्निफाइड इमेज, यू मे गेट अ मैग्निफाइड इमेज, राइट, या सेम साइज का इमेज मिल सकता है. तो पहला कंडीशन क्या है, द ऑब्जेक्ट शुड कीप विद इन फोकल लेंथ. फोकल लेंथ के अंदर अगर ऑब्जेक्ट को रखा तो यू विल गेट अ वर्चुअल इमेज. तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज मिलेगा, दैट द फर्स्ट पॉसिबिलिटी. सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, आफ्टर शिफ्टिंग द लेंस, अभी ऑब्जेक्ट को वहीं पे रखा है, ऑब्जेक्ट इज देयर ओनली, उसको हिलाया नहीं, नॉट शिफ्टिंग, ओनली वी आर शिफ्टिंग द लेंस. लेकिन कितना शिफ्ट किया है, वी हैव शिफ्टेड द लेंस बाय इट्स फोकल लेंथ, राइट. अगर मान लो फर्स्ट केस में इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस यू इतना डिस्टेंस पे रखा है, मालूम नहीं यू कितना है, राइट, वी डोंट नो हाउ मच इट इज. ओके, सेकंड पोजीशन, सेकंड पॉसिबिलिटी, द लेंस इज शिफ्टेड
तो पहला जो हमने u इक्वल यहाँ पे x लिया है, नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि लेफ्ट साइड पे, इसलिए माइनस एक्स आया, राइट। तो यहाँ पे तो ये नेगेटिव आएगा बच्चों, दिस विल बी नेगेटिव माइनस, आई विल टेक माइनस, ओके। सो u डैश विल बी माइनस एक्स प्लस एफ, तो इट इज शिफ्टेड ऑन द राइट हैंड साइड, राइट। लेकिन कितना शिफ्ट किया है, फोकल लेंथ इतना शिफ्ट किया है। तो इनिशियल डिस्टेंस x ऑलरेडी तो यहाँ पे था, इट वाज एट अ डिस्टेंस ऑफ x और u, राइट। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस था, वो शिफ्ट किया x प्लस एफ। देन अगर शिफ्ट किया तो क्या है, बट वी शुड गेट अ सेम इमेज, जो इधर इमेज मिल रहा था वही इमेज यहाँ पे भी मिलना चाहिए, वो कंडीशन दिया उन्होंने, राइट। तो यहाँ पे H2 आएगा, दिस विल बी H2, राइट। तो H2 और H2 दोनों सेम रहेगा, और H1 डैश लेते, नॉट H1, इट इज नॉट H2, इट इज H1, H डैश, दिस इज H डैश लेते, क्योंकि हमने सब जगह पे यहाँ पे H डैश लिया। तो साइज ऑफ इमेज टू बी टेकन एज H डैश, तो यहाँ पे H डैश आएगा, यहाँ पे H डैश आएगा, तो इमेज साइज विल बी सेम। तो ये हमको यहाँ पे पहले कंसिडर करना है, यहाँ पे लॉजिक लगाना है। चलो लेट अस स्टार्ट, कि अभी स्टार्ट कैसे करें, कुछ एजम्पशन यहाँ पे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u आई हैव टेकन एज x, लेकिन लेफ्ट साइड पे लेंस के इसलिए नेगेटिव, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव आया है। तो लेट u इज इक्वल टू माइनस एक्स, यहाँ से स्टार्ट करना है, राइट। फॉर द फर्स्ट डायग्राम, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट डायग्राम। तो u इज इक्वल टू माइनस एक्स लिया, तो यहाँ पे लेट जो इमेज डिस्टेंस है, इमेज कहाँ पे मिलेगी, इट इज वर्चुअल इमेज मिलेगी यहाँ पे, यू विल गेट अ वर्चुअल इमेज विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो वर्चुअल इमेज डिस्टेंस मिलेगा विच इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट। तो यहाँ पे हमने v इज इक्वल टू माइनस वाई लिया है, एज्यूम क्या यहाँ पे x लिया, यहाँ पे y लिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x, इमेज डिस्टेंस y लिया है, ओके। उसके बाद जो OA ऑब्जेक्ट साइज OA इज इक्वल टू H1, दैट इज H1, और सिंपली H भी ले सकते हैं, H1 लिया, राइट, विच इज 6 सेंटीमीटर, एंड O डैश A डैश इज इक्वल टू H डैश, दैट इज द इमेज साइज फॉर द फर्स्ट डायग्राम, ओके। अभी हमको पता है, वी नो द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर लेंस एज वेल एज मिरर। मिरर में हमने नेगेटिव लिया है, यहाँ पे जो फॉर्मूला है दैट फॉर्मूला विल बी पॉजिटिव, राइट। मैग्निफिकेशन हमेशा ये वर्चुअल इमेज के लेके आएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये इरेक्ट है ना, दिस इज इरेक्ट। यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या आएगा, H डैश अपॉन H, ये फॉर्मूला पता है मैग्निफिकेशन का, विच कैन बी रिटन एज रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे v अपॉन u आया, देन सो v अपॉन u आया यहाँ पे, तो v क्या माइनस वाई, u क्या माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पॉजिटिव बन गया। तो h डैश अपॉन x इज इक्वल टू y अपॉन x, तो ये h इधर आ जाएगा, तो h डैश इज इक्वल टू y अपॉन x इंटू h, लेट इट इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 हमने बना दिया। अभी जो सेकंड फॉर्मूला हमारा लेंस का, लेंस फॉर्मूला, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू, अभी v का वैल्यू क्या लिया हमने, v इज इक्वल टू दिस माइनस वाई, तो माइनस वाई यहाँ पे ले लिया, माइनस u का वैल्यू माइनस x, तो माइनस x यहाँ पे ले लिया, राइट। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम प्लस। अभी इसको आगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ओके। सो 1 अपॉन f इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन, ये माइनस इधर कॉमन हो जाएगा, इसको माइनस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आगे सिंप्लीफाई करके विच इम्प्लाइज दैट, अभी ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव को पहले ले लेते हम लोग, तो 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन y, राइट। सो 1 अपॉन f इज इक्वल टू y माइनस x अपॉन xy, इसको सिंप्लीफाई करें, एलसीएम क्या आएगा इसका, xy आएगा, तो ये xy अगर एलसीएम लिया तो y माइनस यहाँ पे y आएगा, यहाँ पे x आएगा, y माइनस x अपॉन xy विच इज इक्वल टू f इज इक्वल टू, अभी इसको उल्टा कर दिया, उल्टा किया तो क्या आएगा, xy ऊपर आ जाएगा, xy अपॉन y माइनस x, लेट इट इक्वेशन नंबर 2। So we got here expression for focal length f is equal to xy upon y minus x, इक्वेशन नंबर 2। तो ये होगा पहला डायग्राम, फर्स्ट डायग्राम का हमने पूरा ये सॉल्व किया है। अभी लेंस को शिफ्ट किया है, द लेंस इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, राइट, मतलब कितना डिस्टेंस, बाय द फोकल लेंथ। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या बनेगा, माइनस एक्स प्लस एफ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, कीप इन माइंड। तो माइनस एक्स प्लस एफ वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा, ओके। तो इमेज ये जो होगा दैट विल बी द इमेज डिस्टेंस, जो हमने v डैश लिया यहाँ पे, द इमेज डिस्टेंस विल बी v डैश, ठीक हो जाएगा ना, विच इज ऑन द राइट हैंड साइड, और वो पॉजिटिव आएगा, v डैश का आएगा, पॉजिटिव आएगा। चलो अभी लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड डायग्राम। तो आफ्टर शिफ्टिंग द लेंस बाय फोकल डिस्टेंस, तो इतना डिस्टेंस हमने उसको चेंज किया, फोकल लेंस शिफ्ट किया है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या बन गया, u डैश विल बी माइनस एक्स प्लस एफ, ओके। कंडीशन क्या यहाँ पे, जो इमेज साइज है दोनों का सेम है, यहाँ पे कंडीशन क्या है, दिस इमेज एंड दिस इमेज बोथ आर इक्वल, वो कितना वो मालूम नहीं, वो निकालना हमको, वही हमारा मोटो है, राइट।
तो उसके बाद अगेन सेम फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन फॉर द सेकंड डायग्राम। जो मेथड यहाँ पे अप्लाई किया है सेम मेथोडोलॉजी कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द मैग्निफिकेशन। m इज इक्वल टू रेशियो ऑफ इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द सेकंड डायग्राम। वो वाला डायग्राम के लिए हमने निकाला, राइट। तो ये आ गया बच्चों v डैश अपॉन u डैश। तो h डैश हम क्या लिख सकते हैं, h इधर आ जाएगा, तो v डैश अपॉन u डैश मल्टीप्लाइड बाय h, व्हाट इट। अभी पुट द वैल्यू ऑफ u डैश का वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, विल सब्स्टिट्यूट वैल्यू हियर, ओके। तो v डैश अपॉन माइनस x प्लस f इनटू h, ओके। तो h डैश कैन बी रिटन एज, ये माइनस साइन ऊपर दे मैंने शिफ्ट कर दिया, माइनस v डैश हो गया, v डैश माइनस v डैश अपॉन x प्लस f इनटू h, दैट इक्वेशन नंबर 3। तो वी गॉट इज एक्सप्रेशन फॉर द इमेज साइज, h डैश मिल गया, ओके। उसके बाद अभी देखो यहाँ पे ये मिलने के बाद जो पहला डायग्राम का इमेज मिला है h डैश, ओके। ये अभी दोनों हमको लगने वाला है 1 एंड रिलेटेड लास्ट में। उसके बाद हम फाइंड करेंगे फोकल लेंथ f निकालेंगे। तो अभी वही यही स्टेप वापस उधर रिपीट करेंगे। देखो 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v डैश माइनस 1 अपॉन u डैश, ओके। तो 1 अपॉन v डैश कैन बी रिटन एज, अभी ये इधर आके प्लस हो जाएगा, उसको प्लस बना दिया एरो, देन 1 अपॉन f एज इट इज। अभी u डैश का वैल्यू डालेंगे, u डैश का वैल्यू कितना, माइनस x प्लस f, माइनस x प्लस f। यहाँ पे साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है, ओके। तो 1 अपॉन v डैश इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम विल भी दोनों का प्रोडक्ट आएगा। तो x प्लस f मैंने यहाँ पे ले लिया और f यहाँ पे ले लिया, तो लेट राइट हियर x प्लस f माइनस f। तो आ गया यहाँ पे x प्लस f माइनस f, तो f कट हो जाएगा, f इंटू x प्लस f विच इज इक्वल टू x बचेगा सिर्फ यहाँ पे, सो x अपॉन f इंटू x प्लस f एट द डिनोमिनेटर, राइट। तो 1 अपॉन v डैश इज इक्वल टू x एज इट इज, f इंटू x प्लस f, लेट इक्वेशन नंबर 4। क्यों, यहाँ पे 1 अपॉन v डैश का हमने इक्वेशन बनाया, इक्वेशन नंबर 4 बना दिया, ओके। तो v डैश कैन बी रिटन है, इसका उल्टा ले लो, f इंटू x प्लस f, याद है, ओके, v डैश। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम यूजिंग 3 एंड 4, अभी यूजिंग 3 एंड 4, इक्वेशन 3 कहाँ है, इक्वेशन 3 दिस, ये इक्वेशन, और 4 मतलब ये वाला, ओके। तो देखो यहाँ पे जो v डैश है, दैट v डैश, दिस v डैश कैन बी सब्स्टिट्यूटेड इन दिस इक्वेशन। ये जो v डैश का वैल्यू है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो वी कैन राइट h डैश इज इक्वल टू माइनस v डैश का यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे, f इंटू एक्स प्लस f अपॉन दिस x प्लस f इंटू h एज इट इज, और डिवाइड बाई x, तो डिवाइड बाई x आ गया। तो यहाँ पे गड़बड़ मत करना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ओके। सो जस्ट सिंप्लीफाई दिस, सो x प्लस f कट हो जाएगा, देन व्हाट इज द रिमाइंडर, माइनस f इंटू h अपॉन x, ओके। h डैश इज इक्वल टू माइनस f इंटू h अपॉन x। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों आया पता है, सेकंड डायग्राम में नेगेटिव साइन इसलिए है कि ये जो इमेज है, इमेज फॉर्म इज इन्वर्टेड, यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी, दैट्स व्हाई वी गॉट द नेगेटिव वैल्यू, ओके। तो जब भी आप साइज ऑफ इमेज लेते हो तो कई जगह हमको पॉजिटिव लेना है, राइट, कंसीडर करना है। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट इट इज इन्वर्टेड इमेज। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 5, तो वही पहला इक्वेशन अभी देखो, ये वाला, लुक एट दिस 1 क्या है, h डैश इज इक्वल टू y अपॉन x इंटू h, और 5 क्या है, 5 इज आल्सो h डैश इक्वल टू माइनस f इंटू h अपॉन x। तो दोनों को इक्वेट कर दिया मैंने यहाँ पे बाय इक्वेटिंग बोथ द इक्वेशन 1 एंड 5। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे y इज इक्वल टू ये जो है, दिस इज व्हाट, v इज इक्वल टू माइनस y ना, तो y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू माइनस v लिख सकते हैं, टेक इफ यू वांट टू टेक, तो वी कैन टेक द वैल्यू ऑफ y एज अ माइनस v। तो यहाँ पे मैंने माइनस v ले लिया, v इंटू h अपॉन x विच इज इक्वल टू माइनस f एज इट इज, h इज इक्वल टू h अपॉन x, h कट हो जाएगा, x कट हो गया, तो यू विल गेट v इज इक्वल टू f। यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या आएगा, f आएगा, so but this f is nothing but what y, again minus y, okay। तो यहाँ पे वही ले लेंगे वापस, राइट। सो अगर v इक्वल टू f है, मतलब f इक्वल टू माइनस y ले सकते हो, राइट। अगर v इक्वल टू f है, राइट, और यहाँ पे v इक्वल टू माइनस y, मतलब वी कैन टेक दिस इज आल्सो इक्वल टू f, राइट। फ्रॉम 2, अभी इक्वेशन 2 लेते हैं, इक्वेशन 2 का है, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या है, फोकल लेंथ f इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। तो यहाँ पे आ गया
f इज इक्वल टू एक्स अपन वाई माइनस एक्स, बट f इज इक्वल टू क्या है, f इज इक्वल टू वाई। ओके, यहाँ पे सिर्फ हमको फोकल लेंथ ये लेना है, इसे राइट पॉजिटिव लेना पड़ेगा यहाँ पे, f इज इक्वल टू वाई। सो y इज इक्वल टू, बना दो इक्वेशन, f का वैल्यू y डाल दो यहाँ पे, y इज इक्वल टू एक्स वाई अपन वाई माइनस एक्स। सो y माइनस एक्स, y y कट हो जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू 2x। अगर y इज इक्वल टू 2x है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? तो अभी यहाँ पे देंगे, इसके बाद इधर आता है, यहाँ पे ठीक से लिखना, लिखते समय आप नोट डाउन जब करोगे तब। तो y इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू y अपॉन 2, राइट। बट व्हाट इज y? y इज f माइनस, इट इज f अपॉन 2। ओके, सो बट व्हाट इज x? x इज हियर माइनस x। ओके, x इज इक्वल टू, अगर u इज इक्वल टू माइनस एक्स है तो x इज इक्वल टू माइनस यू लिख सकते हैं अपन, बराबर। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, u इज इक्वल टू माइनस एफ बाई टू, निगेटिव साइन आ जाएगा। देन वी नो द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन, h डैश इज इक्वल टू h इंटू बी अपॉन यू। पुट द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट साइज 6 इंटू बी का वैल्यू क्या है, फोकल लेंथ f, जो हमने यहाँ पे डिराइव किया है, v इज इक्वल टू f। ओके, सो टेक दिस v इज इक्वल टू f हियर अपॉन u इज इक्वल टू f बाई 2, कट करके एफ कट हो जाएगा, यू गेट 12 सेंटीमीटर। तो ये आ गया, काफी लंबा है। ओके, तो कहीं कहीं आप सॉल्यूशन देखोगे टेक्स्ट बुक में या कहीं भी तो आपको ये सब कैलकुलेशन नहीं मिलेगा, यू विल नॉट गेट दिस, यू विल गेट डायरेक्टली दिस वैल्यू। ओके, यू हैव डायरेक्टली कंसीडर दैट u इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी डायरेक्टली टू माइनस एफ बाई 2, एज्यूम करना है, वो पूरा सिंप्लीफाई करके लगी। ओके, तो ये लाने के लिए टू ब्रिंग दिस इक्वेशन, ये सब हमको झमेला करना पड़ रहा है, समझ में आ रहा है। यू विल नॉट फाइंड दिस सोल्यूशन इन एनी बुक, कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको, इसमें आपको लॉजिक लगाना है। ओके, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट, लेट्स कम बैक टू न्यूमेरिकल नंबर 4 अभी देख लेते पहले। A point object is kept 10 centimeter away from double convex lens. Okay, so double convex lens is like this. Okay, the double convex lens है, right? So length of refractive index 1.5. The refractive index is given, that is 1.5. So this is what the refractive index 1.5. And radii of curvature 10 centimeter. Radii of curvature is 10 centimeter. एक दिया है 10 centimeter and 8 centimeter. ओके, कॉन्वेक्स लेंस है, बाय कॉन्वेक्स लेंस, तो एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, बराबर। क्योंकि ये जो पहला सरफेस है, दिस इज फर्स्ट सरफेस, दिस इज सेकंड सरफेस, तो ये साइड का आएगा पॉजिटिव और ये साइड का आएगा नेगेटिव। तो R2 विल बी नेगेटिव, R1 विल बी पॉजिटिव, एज यूजुअल जो हमारा कंसेप्ट है कॉन्वेक्स लेंस का, उसके हिसाब से वन विल बी पॉजिटिव, वन विल बी नेगेटिव। फाइन, आफ्टर दैट व्हाट दे आस्क टू फाइंड, डिटरमाइन लोकेशन ऑफ द फाइनल इमेज, यानी V निकालना है, right, image distance will be calculated considering paraxial rays only, paraxial ray, marginal ray है तो नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है, यहाँ पे इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, लेकिन इमेज डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पे फोकल लेंथ नहीं है, तो वी नीड टू कैलकुलेट फोकल लेंथ, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, इमेज डिस्टेंस नहीं पता है, बट वी डोंट नो द फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। सो व्हाट, बट टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ we know the refractive index or we know the radius of curvature, मतलब both the formula we can use at a time. Okay, तो देखते हैं यहाँ पे, let us use this formula, reciprocal of focal length is equal to n minus 1 is into bracket 1 upon r1 minus 1 upon r2, just substituting value which is given at the top. Okay, 1 upon f is equal to 1.5 minus 1 upon 10 minus of minus, यहाँ पे गड़बड़ करने का नहीं, राइट, यहाँ पे साइन बराबर पुटअप करने का, क्योंकि R2 जो है सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेकंड सरफेस दैट इज -8, तो माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया हमारा प्लस आ गया, राइट। नेक्स्ट स्टेप में तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू दिस सब्ट्रैक्शन विल बी 0.5 इनटू ब्रैकेट 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 8। अभी 10 और 8 यहाँ पे फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन है, so what is the LCM? LCM will be 40, right? So by this is the part of mathematics, part of calculation. 1 upon f is equal to 0.5 into bracket. यहाँ पे if I multiplied by 4, here multiplied by 5, here multiplied by 5, so 4 upon 40 plus 5 upon 8 5 the 40, 5 upon 40, right? मतलब we made the denominator same, right?
Then 1 upon f is equal to 0.5 multiplied by 4 plus 5, simply 9 upon 40. Okay, but this 0.5 can be written as 1 by 2, so 9 upon 80. Why we are not keeping in the decimal form? Because we find very easy to solve this. इसको solve करना थोड़ा आसान हो जाता है, right? तो 9 upon 80. Then इसका रेसिप्रोकल ले लो, f is equal to 80 upon 9. अभी इसको डेसिमल में करने की जरूरत नहीं. Don't do this in decimal form. Keep this in fraction only. हमारा यहाँ पे स्वार्थ है. फ्रैक्शन में रखना है कि आगे जब कैलकुलेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है, बिकॉज डेसिमल कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है. ओके, सो आफ्टर गेटिंग फोकल लेंथ, यहाँ पे उन्होंने पूछा नहीं फोकल लेंथ, लेकिन इमेज डिस्टेंस पूछा है. तो इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमको फोकल लेंथ जरूरी है. वी नीड टू कैलकुलेट. ओके, तो 1 upon f इज इक्वल टू 1 upon v माइनस 1 upon u. तो 1 upon v मेक इट सब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट बना दो. तो 1 upon f वो पॉजिटिव, इसको इधर शिफ्ट कर दो, प्लस 1 upon u आ गया. ओके, उसके बाद 1 upon v इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ, 80 upon 9, 1 upon 80 upon 9 प्लस प्लस एज इट इज. u यहाँ पे नेगेटिव है, माइनस 10 डाल दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया. ओके, सो u इज इक्वल टू माइनस 10, 1 upon v इज इक्वल टू 9 upon 80 माइनस 1 by 10. वापस यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम विल बी 80. एलसीएम इज 80. Then to get the LCM 80, to make the denominator same, what we have to do? यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ से भी 8 से मल्टीप्लाई. ओके, तो क्या आएगा बच्चों, 9 minus 8 upon 80. तो 9 minus 8 is 1 upon 80. So v is equal to, इसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल ले लो, v is equal to 80 सेंटीमीटर. इट्स सो सिंपल, कुछ नहीं. यहाँ पे हमको फाइंड करना है लोकेशन ऑफ इमेज, लेकिन लोकेशन ऑफ इमेज फाइंड करने के लिए क्या किसकी जरूरत है, फोकल लेंथ की. लेकिन फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, दिस फॉर्मूला यूज करना है, रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस, रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला. सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5, न्यूमेरिकल नंबर 5 ले लेते, चलो पढ़ लेते पहले. न्यूमेरिकल नंबर 5. An object is placed in front of convex surface separating two media of refractive index 1.1 and 1.5. ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, दिस न्यूमेरिकल्स आर अवे फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक. ओके, तो नेक्स्ट साइड. तो दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है. द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 40 सेंटीमीटर, राइट. Where is the image formed when an object is placed at 220 सेंटीमीटर फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग सरफेस. तो देखो गिवन क्या क्या दिया है, n1 दिया है, n2 दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 40 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है -220 सेंटीमीटर, एंड दे आस्क्ड टू फाइंड v निकालना है, पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है, राइट. तो पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है डायरेक्ट, सेकंड वाला फॉर्मूला जो रिफ्रैक्टिंग वाला, तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला हियर. ओके, सो n2 minus n1 upon r is equal to n2 upon v minus n1 upon u. Okay, तो ये फॉर्मूला वी कैन यूज दिस हियर. सो इट कैन बी रिटन एज 1.5. तो मैंने क्या किया यहाँ पे, तो ये वाला टर्म पहले लेफ्ट साइड में ले लिया. तो n2 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन v माइनस n1 कितना है, n1 इज 1.1, और सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे, अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है बच्चों, -220. तो -220 डाल दे यहाँ पे, इज इक्वल टू n2 यानी 1.5 माइनस n1 1.1 डिवाइड बाय r, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज 40. फाइन. ये सब्स्टिट्यूशन बराबर कर लेना आपको विद द प्रॉपर साइन कन्वेंशन. अगर आपने यहीं पे असाइनमेंट गड़बड़ कर दिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा. सो प्लीज बी कॉशियस व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल. आफ्टर दैट इज पार्ट ऑफ कैलकुलेशन. कुछ नहीं, जो हम एज यूजुअल जो कैलकुलेशन करते वही है. 1.5 अपॉन बी, माइनस माइनस प्लस हो गया. अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे डेसिमल ऊपर, राइट. हमेशा याद रखना जब भी कैलकुलेशन आप करते हो, कुछ भी डेसिमल है, फ्रैक्शन है, डेसिमल अपॉन फ्रैक्शन है, तो वो जो डेसिमल है उसको हटाना है. तो उसको हटाने का ऐसा मतलब क्या करना है, उसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है. अभी देखो यहाँ पे 1.1 था, मैंने क्या किया, यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो मतलब हिसाब किताब बराबर. तो अगर हिसाब किताब बराबर हो गया तो इट मेक इजी फॉर अस फॉर कैलकुलेशन. तो मेरा आ गया 11/2200 आ गया, बराबर, इक्वल टू, राइट. इसका सब्ट्रैक्शन कितना आ गया, 0.4/40. वापस यहाँ पे डेसिमल आ गया. ये डेसिमल ना बहुत झटकता है, मुझे बहुत अटकता है, मुझे नहीं चाहिए डेसिमल. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे वापस 10 से मल्टीप्लाई कर दिया.
देन आई गॉट हियर 4 अपॉन 40 का 400 हो गया और 0.4 का 4 हो गया, राइट। अब इसको रिड्यूस कर सकते हैं, यू कैन रिड्यूस इनटू लोवेस्ट टर्म, 4 1 जा 400, तो ये आ गया आंसर यहाँ पे। इसका जो राइट हैंड साइड है 1/100 आ गया। तो देखो 1.5 अपॉन बी प्लस 1/200 इक्वल 1/100। अभी ये 200 को इधर शिफ्ट कर दो, तो 1.5 अपॉन बी इज इक्वल टू 1/100 माइनस 1/200। इसको सिंप्लीफाई करके एलसीएम 200 आएगा, तो 2 माइनस 1/200 1/200। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस बी को इधर लेके आओ और 200 को इधर लेके आओ, तो 1.5 टू 200 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, तो यू गेट द इमेज डिस्टेंस इज 300 सेंटीमीटर। तो दिस इज द आंसर, सो सिंपल। कुछ नहीं, यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज करना है और फॉर्मूला ठीक से यूज करना है। अगर आप फॉर्मूला ठीक से यूज करोगे तो यू विल गेट द करेक्ट आंसर। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन फ्री टू आस्क इन द व्हाट्सएप मैसेज पे। ओके, चलो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Okay, students, let's solve the next numerical number 6. Look at the numerical first, जो आपको क्वेश्चन बैंक दिया उसमें देखिए। डबल कॉन्वेक्स लेंस आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55, बराबर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन दैट इज 1.55, ओके, विथ बोथ फेसेस ऑफ द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब इट इज बाय कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस हैविंग द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर विल बी सेम, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, R1 इज इक्वल टू आर आएगा, मैग्नीट्यूड सेम, मतलब यहाँ पे R1 इज इक्वल टू R2 विच इज इक्वल टू R, ओके, बट one will be negative, one will be positive, that you have to take according to the sign convention, right? What is the radius of curvature required if the focal length is to be 20 centimeter, right? अगर focal length 20 centimeter का convex lens बनाना है, जो मेरे पास था दिखाया हो, तो 20 centimeter बनाते तो क्या radius of curvature कितना होगा, right? That you have to calculate. तो हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पे, तो यहाँ पे R1 इज इक्वल टू R आएगा फॉर द सरफेस 1, R2 इज इक्वल टू माइनस R आएगा फॉर द सरफेस 2 ऑफ द बाय कॉन्वेक्स लेंस हैविंग द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइन। सो बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन वन विल बी नेगेटिव, फाइन। यूज द फॉर्मूला, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो हर टाइम आपको फॉर्मूला लिखना जरूरी है। इसका फायदा क्या है पता है, कि आपका फॉर्मूला लर्न हो जाएगा, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर्मूला की बार बार, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा जैसे न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे, तो यू गेट अ कॉन्फिडेंस ऑल्सो। तो फोकल लेंथ बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, अभी कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, राइट, टेस्टिंग भी करना है तो, राइट। तो राइट साइड में उसका इमेज फॉर्म होगा, तो फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव 20। तो 1/20 इज इक्वल टू 0.55 इंटू यहाँ पे सब क्या 1/R प्लस माइनस आएगा, ये बन गया प्लस, ओके। तो क्या आएगा यहाँ पे 0.55 1 प्लस 1 2/R, राइट। सो जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हियर, सो यू गेट वैल्यू ऑफ R। तो R कैन बी टेकन एज 40 मल्टीप्लाई विद 0.55, R विल बी 22 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। दिस कैन आस्क फॉर ओनली 2 मार्क्स टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस विल नॉट आस्क फॉर 3 मार्क्स। ये 3 मार्क के लिए नहीं आएगा, दिस विल आस्क ओनली फॉर 2 मार्क्स, ओके। तो इसको फटाक से नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। विल गो ऑन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अगले न्यूमेरिकल में जाते, न्यूमेरिकल नंबर 7। Look at numerical number 7. A point object in air is situated on the principal axis of convex glass surface 15 centimeter from its pole. Okay? तो 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज गिवन, और हमको पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। व्हाई? दैट इज आवर अजम्पशन, वी आर ऑलवेज कीपिंग द ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस और सरफेस, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, फाइन। देन the refractive index of glass is 1.5, that is written here, it is 1.5 glass का। then radius of curvature of the spherical surface is 30 centimeter, so radius of curvature is given, it is the what kind of lens, convex lens, okay। तो convex surfaces of it will be like this, तो ये surface होगा यहाँ पे, okay, ये this is the principal axis, तो ये जो part होगा the radius of curvature, this R will be plus 30 centimeter, राइट साइड में कॉन्वेक्स है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस ही आएगा। हाँ, अगर कॉन्केव लिया, इफ इट इज अ कॉन्केव सरफेस, अगर ऐसा रहा, इफ इट इज अ कॉन्केव सरफेस,
देन आर विल बी नेगेटिव यहाँ पे, ओके यहाँ पे आर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा फॉर द कॉनकेव सरफेस। तो आपको ख्याल रखना है न्यूमेरिकल इसलिए 2 बार पढ़ने का, एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, 2-3 बार पढ़ने का, देन राइट द प्रॉपर गिवन वैल्यू। ओके, तो लेट अस यूज द फॉर्मूला ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस। ओके, जो हमने ये रिलेशन रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, राइट, द रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो फटाफट सब्सिट्यूट करते वैल्यू यहाँ पे, तो n2 कितना 1.5 अपॉन b माइनस 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 प्लस हो जाएगा 1/50 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1/30 r इक्वल टू 30 देन माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया 1.5 अपॉन b। ओके, सो दिस विल बी 1/50 इज इक्वल टू इसका डिफरेंस कितना आएगा 0.5 अपॉन 30 विच इज इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पे डेसिमल आ गया, ये डेसिमल ना बड़ा मुझे तकलीफ देता है, तो व्हाट आई एम डूइंग है जस्ट मेक इट होल नंबर। तो होल नंबर में कैसे कन्वर्ट करें, जस्ट मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर 10, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 5/300। अगेन वी कैन रिड्यूस इट टू लोवेस्ट टर्म। ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि आगे जो हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है, राइट, दैट्स व्हाई वी आर ऑलवेज रिड्यूस द फ्रैक्शन इनटू लोवेस्ट टर्म, वो आदत ही बना डालो, राइट। ये तो बच्चे क्या करते हैं 5/300 लेते हैं, फिर उसका एलसीएम निकाले, पापा क्यों, व्हाई यू आर मेकिंग the calculation so complicated, make it simpler, make it easier, right? So 1/60, now put the value 1.5 upon v is equal to, right, अभी मैंने क्या किया, ये जो 1/50 था उसको इधर लेके आया, राइट, तो 1/60 माइनस 1/50, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग है, तो व्हाट इज द एलसीएम, एलसीएम में भी यहाँ पे क्या आएगा, इसका एलसीएम 60 आ गया, तो जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 4, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 4, ओके, सो 1 माइनस 4/60 माइनस 3/60, इसको और रिड्यूस कर दो, -1/20 कर दो, ओके, ऐसे भी कर सकते, नहीं कह दो भी चलेगा, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे सब किया है, एंड जस्ट सॉल्व दिस, यू विल गेट द आंसर v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। अगर v -30 सेंटीमीटर है मतलब यू विल बी गेटिंग द इमेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे इमेज मिलेगी समवेयर हियर मिलेगी, राइट, इमेज विल बी रिसीव्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस, ये जो ओरिजिन है उससे लेफ्ट साइड में मिलेगा, सरफेस से, रिफ्रैक्टिंग सरफेस से लेफ्ट में मिलेगा, बिकॉज इट्स कमिंग नेगेटिव ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था, पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो उधर ही ऑब्जेक्ट मिलेगा, इमेज मिलेगी, राइट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था -15, राइट, तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो 15 सेंटीमीटर यहाँ पे होगा समवेयर हियर, दैट इज व्हाट, दैट्स ऑल, ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट, लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस लेक्चर, टुडे लेक्चर 30, तो 10 वाले न्यूमेरिकल लेंगे। तो लेट्स लुक एट द न्यूमेरिकल नंबर 10। एन एयर बबल इज लोकेटेड एट 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस। एयर बबल जस्ट लाइक अ पेपर वेट, जो ग्लास वेट होता है स्फेरिकल, वैसे ही, राइट, स्फीयर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने ये दिया कि 5 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइन। Find its apparent position when observed along the diameter of the sphere passing through bubble on both the sides। मतलब इधर से और इधर से देखिए, राइट, जैसे अभी ये बबल है, राइट, तो ये स्फीयर है, ग्लास स्फीयर है, राइट, तो ग्लास स्फीयर का 1 सेंटीमीटर पर रखा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ द ग्लास स्फीयर, तो सेंटर ऑफ ग्लास स्फीयर से 1 सेंटीमीटर को एयर बबल है, राइट। तो पहले हमको थोड़ा एज्यूम करना पड़ेगा कि व्हेन आई एम लुकिंग फ्रॉम दिस साइड, मान लो ये P1 है और ये P2 है, राइट, और वो सेंटर से ये साइड पे, तो मतलब यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट, राइट। तो ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस साइड, मेरे साइड से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे 4 सेंटीमीटर पे, राइट, और सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना है एट 5 सेंटीमीटर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर लोकेटेड एट 5 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 4 सेंटीमीटर एंड आई एम ऑब्जर्व फ्रॉम दिस साइड P1 साइड, पहले P1 लूंगा मैं, राइट। तो ये P1 आ गया, इधर P1 आ गया, फिर अब इसको रोटेट करो, घुमा उसको, वही पे लाओ, राइट। ऑब्जर्वर नहीं चेंज होगा, ऑब्जर्वर वही रहेगा, वो खाली उसको स्फीयर को घुमा देगा। तो जो एयर बबल था वो पहले इधर था मेरे साइड पे, अभी वो उधर चला गया, राइट, तो वो सेकंड केस में आएगा। तो पहला केस सॉल्व करते हैं यहाँ पे। सो बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, वेरी इंटरेस्टिंग, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। तो देखो बच्चे यहाँ पे O is the object position, C is the center of curvature, P1 is the first side of the glass sphere, okay।
तो यहाँ पे हम ए सरफेस लेने वाले, वी आर गोइंग टू टेक द कर्व सरफेस, फ्रैक्शनल कर्व सरफेस ए लेने वाले दिस साइड, राइट। तो दिस विल बी द एज पर द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, तो लेफ्ट साइड का जो भी डिस्टेंस है पूरा नेगेटिव आएगा, राइट, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। आपको ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में ही उसको कंसीडर करके सॉल्व करना है। अगर आप बोलोगे सर इधर से देखोगे तो उधर आ रहा है, राइट, तो ये पॉइंट ले तो उधर से वो राइट हैंड साइड हो जाएगा, वो नहीं, हमारा एजम्पशन में नहीं बैठ रहा है। यू हैव टू टेक ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट साइड ओनली, फाइन। तो सी द सेंटर ऑफ कर्वेचर सीओ मतलब दिस, सीओ कितना है बच्चों, दिस इज 1 सेंटीमीटर, राइट। ओपी मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ओपी1 इट इज, ओपी1 इज इक्वल टू -4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -4 आएगा क्योंकि लेफ्ट साइड में। देन सीपी यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, राइट। तो सीपी इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास N1 इज इक्वल टू 1.6, और जो बाहर एयर मीडियम में रखा है तो एयर मीडियम का आएगा N2 इज इक्वल टू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ पे ले लिया फॉर एयर। देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U इज इक्वल टू OP1 -4 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर -5 सेंटीमीटर। यहाँ पे निगेटिव साइन, जो भी साइन कन्वेंशन है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, हर न्यूमेरिकल ऑप्टिक्स में आपको साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स बिगिन विद द फॉर्मूला। हमारा जो फॉर्मूला है द रिलेशन बिटवीन द इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको N2 पता है, N1 पता है, R पता है, U पता है, सिर्फ V निकालना हमको, राइट। वी डोंट नो द वेयर द एग्जैक्ट इमेज विल फॉर्म। जब इधर से देखूंगा व्हेन आई एम लुकिंग फ्रॉम दिस साइड, ओके, तो ये जो है ये कहाँ पे आएगा, राइट, तो ये उधर जाएगा या इधर आएगा। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा इधर से भी देखूंगा तो ये क्या है, डेंसर मीडियम है और मैं एयर मीडियम में हूँ। तो जब आप पानी में पॉन्ड में जब देखते हो तो जो बॉटम ऑफ द बॉटम ऑफ द पॉन्ड है वो ऊपर आया ऐसा लग रहा है, मतलब ऊपर आएगा, शिफ्ट होगा, राइट। तो हो सकता है यहाँ पे, तो ये जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है इधर शिफ्ट होगा समवेयर हियर, ओके। तो ये दिस इज द एक्चुअल पोजीशन, तो अपरेंट पोजीशन ऑफ द एयर बबल विल बी समवेयर हियर, नॉट आफ्टर दिस, रिमेंबर, क्योंकि मैं इधर से देख रहा हूँ, आई एम लुकिंग फ्रॉम दिस साइड, तो इधर आएगा, समझ में आ रहा है, ओके। तो मतलब हमको एक क्लू मिल गया कि व्हाट कुड बी द आंसर। तो आंसर जो है 4 से कम आना चाहिए, इट शुड बी लेस दैन 4, व्हाई, बिकॉज इट इज अपरेंट पोजीशन, वो शिफ्ट हो जाएगा। देखते हैं कैलकुलेशन करके आता है कि yes, N2 is 1 refractive index of air medium, we have to calculate minus as it is, N1 1.6, ये object distance -4, okay, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 1 minus 1.6 अपॉन -5, r रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 5, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आया यहाँ पे, तो ऐसा है कर्व सरफेस ये है ना, तो इधर का आएगा, राइट। सो 1 अपॉन v माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, 1.6 अपॉन 4 इक्वल टू यहाँ गया -0.6 अपॉन -5, अगेन यहाँ पे माइनस ये प्लस हो जाएगा, ओके, विच इज इक्वल टू, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो डेसिमल पॉइंट है उसको मैंने होल नंबर में कन्वर्ट कर दिया, सो 6 अपॉन 50, ओके, तो पॉजिटिव हो गया। फिर 1 अपॉन v इज इक्वल टू 6 अपॉन 50 माइनस ये जो डेसिमल था, डेसिमल को मैंने यहाँ पे होल नंबर में कन्वर्ट किया, 16 अपॉन 40, फाइन। देन अभी कैलकुलेट करना है, 1 अपॉन v इज इक्वल टू, इज द पार्ट ऑफ कैलकुलेशन, सब सेम है, जस्ट यू विल गेट डायरेक्ट वैल्यू, v इज इक्वल टू -3.6 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे 3.6 सेंटीमीटर आ गया, मतलब नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब कि बाहर नहीं हो, इट इज नॉट आउटसाइड द ग्लास स्फीयर, इट इज इनसाइड द ग्लास स्फीयर, क्योंकि इधर ही हो सब समवेयर हियर। तो हियर यू विल गेट द इमेज, ओके, सो दिस विल बी द 3.6 सेंटीमीटर, सो दिस इज व्हाट द इमेज, राइट। तो ये कितना एक्चुअल में कितना ये था, 4 था, राइट, ओके। एक्चुअल जो पोजीशन था एयर बबल का, इट वाज एट 4 सेंटीमीटर, लेकिन वी गॉट एट इमेज एट 3.6, मतलब कितना डिफरेंस है, 0.4, राइट। द इमेज इज फ्रॉम इनसाइड द ग्लास एट 3.6 सेंटीमीटर फ्रॉम P1C, राइट। बबल अपीयर एट 0.4 सेंटीमीटर क्लोजर दैन इट एक्चुअली, तो 0.4 सेंटीमीटर क्लोजर मिल गया और थोड़ा ऊपर आ गया, नजदीक आ गया। जैसे हम 3D इफेक्ट जानते हैं ना, 3D इफेक्ट में क्या होता है, 3 डायमेंशन में जब गॉगल लगाते, स्पेक्ट लगाते, तो जो भी स्क्रीन है हमें पास में ऐसा लग रहा है, तो वैसा यहाँ पे भी इफेक्ट दिखेगा उसको, राइट, बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स, राइट, द ग्लास मीडियम है ना, तो जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर जाएगा तो हमेशा वो शिफ्ट होता है, हमने पढ़ा है ना, शिफ्ट वगैरह सब, शिफ्टिंग ऑफ इमेज। तो ये होगा पहला पोजीशन, राइट। अभी ऑब्जेक्ट वहीं पे, रिमेंबर ऑब्जेक्ट वहीं पे, अभी हमको ये साइड लेना है, P2 लेना है, राइट।
लेकिन P2 लेना है तो हमको स्फीयर को घुमाना पड़ेगा, वी विल जस्ट रोटेट द स्फीयर। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, बबल है, एयर बबल, तो इधर आ जाएगा। तो देखते हैं बेटा डायग्राम, सेकंड डायग्राम, सी द P2 आई हैव टेकन हियर, राइट, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये एयर बबल है। तो एयर बबल अभी थोड़ा दूर चला गया कंपेयर टू दैट, राइट। तो ये 5 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर, मतलब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन गया आपका -6 सेंटीमीटर। नाउ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हैज बीन चेंज, हियर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वाज 4, नाउ हियर इट बिकम 6। सो लेट अस चेक। ये तो एज यूजुअल जो डेटा दिया है कॉमन है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू OP2 विच इज इक्वल टू -6 सेंटीमीटर। कैसे आया? रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 और ये इधर आ गया, क्योंकि बबल थोड़ी चेंज होने वाला है। द पोजिशन ऑफ बबल नॉट गोइंग टू चेंज, खाली हमने उसको बॉल को घुमा दिया है, राइट। बॉल को हमने घुमा दिया है, राइट। तो पहले यहाँ पे था, तो अभी उसको घुमा दिया, इधर से देखूंगा मैं, क्योंकि मेरा अजम्पशन क्या है, माई अजम्पशन इज कि दैट कि ऑब्जेक्ट शुड बी केप्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ओके। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव आएगा। तो सेम फॉर्मूला वी विल यूज दैट, जो इधर फॉर्मूला यूज किया वही है, n2/v - n1/v, n2 - n1/r। तो सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, तो आई मेड n2/v एज ए सब्जेक्ट। यहाँ पे इमेज डिस्टेंस को निकालना है, तो इमेज डिस्टेंस उसको सब्जेक्ट बना दो, n2 - n1 एज इट इज। ये जो टर्म है इसको राइट हैंड साइड में लेके आओ, तो प्लस n1/v, तो 1 - 1.6/-5 प्लस माइनस, यहाँ पे देखो प्लस माइनस 1.6/6, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस विल बिकम प्लस, ओके, -1.6/6। वो पे सेम मेथोडोलॉजी, कन्वर्ट दैट डेसिमल इनटू होल नंबर। तो मैंने यहाँ पे होल नंबर में कन्वर्ट कर दिया, एलसीएम फाइंड कर दिया, एलसीएम यहाँ पे आया 75, एलसीएम इज 75 एंड इट इज द पार्ट ऑफ कैलकुलेशन। और कोई वही का वही रिपीट हो रहा है, वही हम काफी न्यूमेरिकल सॉल्व किए उसमें वही मेथोडोलॉजी है। तो वी मिलेगा यहाँ पे -6.8 सेंटीमीटर, राइट। मतलब यहाँ पे 6 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो उधर चला गया, ओके। सो दैट ऑब्जेक्ट शिफ्टेड समवेयर, यहाँ पे आ गया 6.8, ओके। तो मतलब वो दूर चला गया, दैट गोज फारदेस्ट, दूर चला गया, ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड चला गया, राइट। तो कितना डिस्टेंस हो डिफरेंस? 0.8 सेंटीमीटर, 0.8 सेंटीमीटर फार्दर देन द एक्चुअल पोजिशन। तो दिस इज द एक्चुअल पोजिशन ऑफ द एयर बबल। तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज 0.8 सेंटीमीटर, ओके। और ये जो टोटल है यहाँ से, दिस इज इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द P2, तो ये आ गया आपका 6.8 सेंटीमीटर। दिस इज B इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, इमेज ऑफ द बबल, एयर बबल फॉर्म इनसाइड द ग्लास स्लैब एट अ डिस्टेंस ऑफ 6.8 सेंटीमीटर फ्रॉम द साइड P2, ओके। तो बहुत इंटरेस्टिंग सम है, अच्छी तरह उसको नोट करो, थोड़ा सा अच्छे हैंडराइटिंग में उसको सॉल्व करो, ओके। तो बच्चों आज बस इतना ही, हमारा न्यूमेरिकल पार्ट खत्म हो गया है। अगर एक्स्ट्रा के न्यूमेरिकल मैं आपको एज असाइनमेंट दूंगा, ओके, तो आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास वी विल हैव दी नेक्स्ट टॉपिक, ओके, जो भी प्रिज्म का है, डिस्पर्शन वगैरह वो हम करेंगे। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ग्लास स्लैब, refraction through spherical lens. Now refraction to prism, that we will start tomorrow in the lecture number 14. Thank you, have a good day, bye bye, see you, take care.